जो कहा वो हो रहा है सच। 70 वाले का भी हो सकता है सिलेक्शन। 90 क्वेश्चन जिसके सही है उसका भी नहीं हो सकता सिलेक्शन। जान लो पूरी सच्चाई। यूपी पुलिस 60,244 के सभी अभ्यर्थी। वीडियो को एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूँ। देखिए, कई दिन लगातार मैं देख रहा था वीडियो लेकर नहीं आ रहा था। बच्चे बार बार मैसेज कॉल करते रहते हैं कि सर कुछ बताइए। लेकिन आप जितने भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं से बड़े बड़े एजुकेशन के चैनल देख लेते हैं, जहां से आपको जो बात पता पड़ती है आप उसको सच समझ लेते हैं और आप उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने जो पहले बोला था वही इस बार फिर बोलने आया हूं कि 70 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है और 90 जिसके क्वेश्चन सही है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। यह विद प्रूफ दिखाऊंगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दिखाऊंगा। मैंने ये किसी वीडियो में नहीं बोला है कि सभी का 70 वालों का हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला है कि सभी का 90 वालों का नहीं होगा। लेकिन हां, क्या होगा दूसरी चीज, एक और सच्चाई मैंने बोली थी कि 40-40 नंबर तक का मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन। वीडियो देख लेना। जो 40-40 नंबर का मैं नॉर्मलाइजेशन बोल के आया हूं वह सच होगा। इस बार 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। दूसरी चीज, जितने भी आप बच्चे कमेंट करते रहते हैं हर जगह, मेरे पास भी कुछ ना कुछ आपके जो मन में आता है, जैसा मन में आता है आप कमेंट कर देते हैं। अच्छी बात है, आपकी जैसी सोच आप अच्छा करते हैं। मैं ये नहीं कहता आप क्या कमेंट करते हैं। देखिए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसा इस भर्ती में हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कितने प्रश्नों पर आपत्ति है। यानी भर्ती बोर्ड अपने प्रश्नों को गलत कर रहा है। गलत करने के बावजूद भी गलत नहीं मान रहा है। ऐसे बच्चे जिन्होंने 90 प्रश्न सही किए हैं उनके गलत है, या उन्होंने गलती से हो सकता है हमारे मार्क्स कम हो जाएं, या हो सकता है रिस्क ना लें तो उन्होंने, यानी कि दो ऑप्शन थे उन्होंने नहीं लगाए। लेकिन एग्जामिनर उसके नंबर देने को राजी नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके चारों ऑप्शन ही नहीं है। किस बात का यह न्याय है? किस बात का बच्चों के साथ? बच्चा मेहनत करता है 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल की मेहनत करने के बाद ये सोचता है कि काश अब मुझे वर्दी मिलेगी और मेरा सपना पूरा होगा। इतने दिन की मेहनत करने के बाद भर्ती बोर्ड में क्या देख लिया जाता है कि कुछ नहीं, एक मामूली सी गलती अपने आप को समझते हैं। देखिए ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा रोएंगे जिनके लगभग 5-10 नंबर से ये बेचारे बाहर होंगे। 5-10 नंबर से ये बच्चे बाहर होंगे, ऐसे बच्चे, और ये बाहर होंगे इस बार। और ऐसे बच्चे जिनके 20-20, 30-30, 40-40 नंबर बढ़ेंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहा था, और मैंने कहा भी था नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर मिलेगा। हो सकता है कि जिसके ज्यादा गलत हुए हैं, जिसने ज्यादा गलत कर दिए हैं, उसे नॉर्मलाइजेशन कब मिल जाए। मैंने आपसे बोला है, इसीलिए सभी बच्चे जितने भी हैं आप अपनी शिफ्ट को देखिए। अगर देखा जाए तो लगभग 10 शिफ्ट में यह पेपर हुआ था। 10 शिफ्ट में अगर देखा जाए तो 1500 प्रश्न हैं, और ये 1500 जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में 77 प्रश्न ऐसे हैं जिनका कि कोई राज ही समझ में नहीं आ रहा, सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा इनका क्या किया जाए। यही ये 77 प्रश्न का मतलब आप समझ रहे हैं। 10 शिफ्ट में 7 प्रश्न मान लीजिए, एवरेज एक शिफ्ट में मान लीजिए 7, किसी किसी शिफ्ट में 10-10 प्रश्नों पर आपत्ति है। ऐसे कैसे चलेगा? क्या सिस्टम है? लोग कहते थे कि बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती। अब मैं आपको बताता हूं, जो घपला जो होगा बच्चों के साथ
जो नाइंसाफी होगी, जो गलत होगा, वो इन प्रश्नों के आधार पर होगा। किसी को यह पता नहीं पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। नॉर्मलाइजेशन एक, अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बच्चों को अंदर, यानी कि बच्चों को, कमजोर बच्चों को भी, या जुगाड़ जिसे बोलते हैं, उसे बोल देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से हुआ था। अरे आपको अगर ऐसा ही करना है तो सभी बच्चों का डीबीपीएसटी का जब बुलाए जाए, डीबीपीएसटी को जब बुलाए जाए और जिस समय कट ऑफ लगे, जिस समय कट ऑफ लगे उसी समय सभी बच्चों के विद नंबर और विद नॉर्मलाइजेशन दिखाइए। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग अगर आपका भला चाहते हैं तो सभी इस बात को बोलिए कि सभी बच्चों के विद, यानी कि टोटल, यानी कि नंबर प्लस नॉर्मलाइजेशन, ये दोनों चीज दिखें। नंबर भी दिखना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होगा कितना नंबर बढ़ा, तब ये निष्पक्ष मानी जाएगी। ये निष्पक्ष नहीं है कि आपको एक लिस्ट जारी कर दी और उस लिस्ट में दे दिया कि लीजिए इन बच्चों का नंबर आया है। ये निष्पक्ष थोड़ा ही है। क्या पता किस बच्चे के कितने प्रश्न सही हैं। ऐसे बच्चे जिनके 100+ सही हैं वो भी बाहर हो गए तो बच्चों के मन में आएगा कि बहुत हाई मेरिट गई थी, ये लोग झूठ बोल रहे थे। ऐसे ही बच्चे दिखाऊंगा जिनके 70-80 प्रश्न पर भी सिलेक्शन होगा, वो ये कहेंगे मेरिट बहुत डाउन रही थी, मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये आखिर हो क्या रहा है? तो सबसे पहली सभी बच्चे ये मांग रखें, अगर आपको निष्पक्ष भर्ती चाहिए और निष्पक्ष भर्ती का यदि आपको जानना है तो ये सभी चीज समझ लीजिए। विद नंबर विद नॉर्मलाइजेशन के आपको डीबीपीएसटी में पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फाइनल में आपको पता पड़े। फाइनल में पता पड़ने से क्या फायदा है, इसी में पता चलना चाहिए, है नहीं? चलिए दूसरी चीज अब मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूं। नेक्स्ट बात यह है कि आप जितने भी बच्चे हैं, मेरा जो मानना है 70+ वाले ये 70+ प्रश्न जिसके सही है, 80+ प्रश्न सही हैं, ये महिला वर्ग में, ये पुरुष वर्ग में, ऐसे बच्चे जिनके 70 प्रश्न और 80+ प्रश्न सही हैं और ऐसे शिफ्ट जिसमें ज्यादातर प्रश्न गलत हुए हैं, ऐसे ज्यादातर गलत हुए, हार्ड आया है, या जिसमें डबल, जैसे 25 और 30 की शिफ्ट, अगर देखा जाए 25 और 30 की ये जो शिफ्टें दी हुई हैं, इन शिफ्ट वालों को भैया बहुत नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और नेक्स्ट बात बता दूं, ये 23 वाले तो भाई इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये बच्चे विशेष ध्यान दें। ये वो बच्चे हैं जो 70, और मैं ये कभी भी नहीं कहता हूं, आप देख लीजिए, ये मैंने कभी नहीं बोला है कि सभी का सिलेक्शन होगा। मैं ये कहता हूं कि जिनका, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 70 पर भी सिलेक्शन होगा, कुछ बच्चे ऐसे 90 पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। कारण बताता हूं, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बच्चों को अंदर प्रवेश करने की एक जरिया है, जिसके द्वारा बच्चों को अंदर, यानी कि डीबीपीएसटी को बुला लिया जाता है। ये बंद डिब्बा, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, समझ गए? वीडियो अच्छी लगी और जानकारी आप लोग सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, मन करता है दूसरी नई जानकारी देते रहें। दूसरी चीज, जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं उस पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसका कारण बता रहा हूं, वो वैसे बच्चे होते हैं जिनका काम ही नेगेटिव कमेंट करना है, उनका कोई काम नहीं है। ईश्वर ने उन्हें पैदा ही इसीलिए किया है कि बेटा आप नेगेटिव कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, ये भी उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, कौन सी शिफ्ट को 40-40 तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 30-30 तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपके लिए। प्रूफ क्या होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, समझ गए? मुझे आशा और उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
लाइक करना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।